आशुतोष, क्या उद्धव ठाकरे का वापसी का रास्ता कहीं थोड़ा बहुत आपको दिखता है खुला हुआ, या वो बंद है? नहीं, उद्धव ठाकरे की वापसी क्यों होनी चाहिए? अगर उद्धव ठाकरे की वापसी की कोई संभावना होती तो एकनाथ शिंदे वहां नहीं जाते। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके की तलखी उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में दिखाई पड़ी पिछले 4 सालों में, उसके बाद बीजेपी किस मुंह से उद्धव ठाकरे को अपने अपने कैंप में शामिल करेगी? और एक बात हमेशा मानिए कि बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके कैंप में उद्धव ठाकरे जैसा एक नेता आ जाए। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे उन लोगों में से है जो आंख बंद करके बीजेपी की शर्तों को नहीं मानने वाले हैं। और उनका वोट बैंक भी तो सेम है, हिंदुत्व वाला वोट बैंक है उनका। नहीं, ये देखिए, ये बीजेपी की बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की गई बातचीत है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा दिखने में एक जरूर लगती है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो मराठा अस्मिता पर निर्भर है, और जो बीजेपी की विचारधारा है वो हिंदुत्व पे निर्भर है। दोनों के हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो मराठा अस्मिता है, जैसे बंगाली अस्मिता है, या पंजाबी अस्मिता है, तमिल अस्मिता है, कर्नाटका अस्मिता है, तो ये अलग तरीके की आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। जो बीजेपी की विचारधारा है वो अखिल भारतीय स्तर पर हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित होती है। दोनों को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की स्थिति अभी भी बची हुई है, क्योंकि जो ये क्षेत्रीय अस्मिताएं होती हैं उनको पिछले दिनों एक खतरा बीजेपी के हिंदुत्व से लग रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों शरद पवार ने एक बड़ी बात कही थी जो इग्नोर्ड हो गई। उन्होंने यह कहा था कि उत्तर भारतीय मानसिकता जो है यह संसद में आजकल बहुत हावी हो गई है, और इसी तरीके की बात बंगाल से भी आई थी। और आपको याद होगा कि लगातार शिरोमणि अकाली दल अलग हुआ था, पंजाब से भी इसी तरीके की बात आई थी, और तमिलनाडु में भी इसी तरीके की बात आई थी। तो ये जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं वो आज की तारीख में बीजेपी के हिंदुत्व की अस्मिता से अपने आप को कहीं ना कहीं थ्रेटेंड फील करती है या इंटिमिडेटेड फील करती हैं। तो दोनों की विचारधारा एक जैसी नहीं है। ओके।